जैसा कि आप सारे जानते हैं कि एशेज 2023 हो चुका है समाप्त और दोनों ही टीमों ने 2-2 की पॉइंट के साथ इस एशेज 2023 में ड्रॉ करवा लिया है। लेकिन बात करें तो ये एशेज खत्म होने के बाद दोनों ही टीम को लगा है बहुत बड़ा झटका। दोनों ही टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अहम ICC WTC पॉइंट्स कट हो गए हैं, तो साथ ही दोनों टीमों पे लगा है फाइन स्लो ओवर रेट के चलते। नियमों के अनुसार दोनों ही टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की 5% मैच फी काट ली गई है। तो साथ ही बात करें तो एक ओवर कम का एक WTC पॉइंट भी काट लिया गया है, यानी जितने ओवर कम डाले हैं उतने WTC पॉइंट्स दोनों के ही कट हो गए हैं। अगर पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने 10 WTC पॉइंट्स गंवा दिए हैं, जो उन्होंने चौथे टेस्ट जो कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला गया था वहां पे 10 ओवर कम डाले थे, जिस वजह से उनके 10 WTC पॉइंट्स कट हो चुके हैं। तो वही अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने अपने 19 WTC पॉइंट्स गंवाए हैं, 5 में से 4 टेस्ट में ही कम ओवर्स डालने की वजह से। अगर बात करें तो इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में 2 ओवर कम डाले थे, दूसरे टेस्ट में 9 ओवर कम डाले थे, चौथे टेस्ट में 3 ओवर कम डाले थे, तो आखिरी जो 5वां टेस्ट हुआ था उसमें 5 ओवर कम डाले थे। नियमों के अनुसार जो WTC पॉइंट्स का जो नियम है उसमें है अगर टीम जीतती है तो उन्हें 12 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर दोनों ही टीमों के बीच में ड्रॉ होता है तो 4 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर टीम हारती है तो उन्हें एक भी पॉइंट नहीं मिलता, 0 पॉइंट्स मिलते हैं। तो नियमों के अनुसार हर टीम को टेस्ट में एक दिन में 90 ओवर गेंदबाजी करनी होती है, 90 ओवर्स डालने ही होते हैं। अगर ओवर्स कम डालते हैं तो उनके WTC पॉइंट्स कट हो जाते हैं। नतीजा यही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए 10 अपने WTC पॉइंट्स गंवा दिए, तो साथ ही इंग्लैंड ने अपने 19 WTC पॉइंट्स गंवा दिए। एक बार टेबल पर नजर डालते हैं कि दोनों ही टीमों ने हर टेस्ट में कितने पॉइंट्स कमाए, तो कितने पॉइंट्स गंवाए और आखिरी में जाके फाइनल पॉइंट्स कितने बने। बात करें पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया जीता था, इसलिए उनको 12 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन इंग्लैंड को एक भी नहीं मिला। लेकिन इंग्लैंड ने 2 पॉइंट गंवा दिए क्योंकि उन्होंने 2 ओवर कम डाले थे। दूसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया जीता था, इसलिए उन्हें 12 पॉइंट्स मिले, लेकिन इंग्लैंड को नहीं मिला। इंग्लैंड ने 9 पॉइंट्स गंवाए क्योंकि उन्होंने 9 ओवर कम डाले थे। तीसरा टेस्ट जीता था इंग्लैंड, इसलिए उन्हें 12 पॉइंट मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया हारा था इसलिए उन्हें एक भी पॉइंट नहीं मिला। तीसरे टेस्ट में स्लो ओवर रेट नहीं हुआ था, इसलिए एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं गंवाया दोनों में से किसी भी टीम ने। चौथा टेस्ट ड्रॉ हुआ था, इसलिए दोनों ही टीम को 4-4 पॉइंट मिले हैं। स्लो ओवर रेट के चलते इंग्लैंड ने 3 ओवर कम डाले थे, इसलिए उनके 3 पॉइंट कट हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के 10 पॉइंट कट हुए हैं। 5वां टेस्ट इंग्लैंड जीता था, इसलिए उन्हें 12 पॉइंट्स मिले हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया हारा था, इसलिए उन्होंने एक भी पॉइंट अपना गंवाया नहीं। लेकिन अगर बात करें तो इंग्लैंड अपने 5 पॉइंट गंवा दिए क्योंकि उन्होंने 5 ओवर 5वें टेस्ट में कम डाले थे। दोनों ही टीमों के टोटल 28 पॉइंट बने थे, लेकिन इंग्लैंड ने अपने 19 पॉइंट गंवा दिए, ऑस्ट्रेलिया ने 10 गंवा दिए। तो फाइनल पॉइंट्स बने यहाँ पे इंग्लैंड के 9 और ऑस्ट्रेलिया के 18। इसी के बाद अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें WTC की, तो पहले नंबर पर है पाकिस्तान 100 PCT के साथ और 24 पॉइंट्स के साथ। दूसरे पे है इंडिया 66.67 PCT के साथ और 16 पॉइंट के साथ। थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया 30 PCT के साथ और 18 पॉइंट्स के साथ। चौथे पे वेस्ट इंडीज है 16.67 PCT के साथ और 4 पॉइंट के साथ। पांचवें पर इंग्लैंड है 15 PCT के साथ और 9 पॉइंट्स के साथ। छठे पर है यहाँ पे श्रीलंका 0 PCT 0 पॉइंट के साथ। तो उसके बाद 7वें 8वें 9वें पे है बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, जिन्होंने अब तक अपनी WTC साइकिल की शुरुआत तक नहीं करी है। अब यहाँ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने 10 पॉइंट गंवा दिए, तो इंग्लैंड ने 19 गंवा दिए। यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि आगे चल के फ्यूचर में इस WTC की साइकिल में कितना ज़्यादा इनको ये पॉइंट्स भारी पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे फटफट से कमेंट जरूर बताइए। आज के तो फन स्पोर्ट, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।